हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कवर करेंगे कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। तो फटाफट कॉपी और पेन निकाल के नोट करना और समझना स्टार्ट करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन जरूर प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। टॉपिक नोट करें, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, ये हमारा आज का टॉपिक है, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो कलर कोडिंग एक्चुअली में इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये देखते हैं। सबसे पहले जो रेजिस्टेंस बनाए गए थे वो किसके बनाए गए? एलॉय के बनाए गए। एलॉय जैसे एलॉय जितने भी होते हैं, एलॉय क्या होते हैं? जिसमें हम लोग दो मेटल्स को आपस में मिक्स कर देते हैं। एलॉय नाइक्रोम का हुआ, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटिन, इनके सबके रेजिस्टेंस बनाए गए। तो ये रेजिस्टेंस के एडवांटेज थे। एडवांटेज क्या थे? कि एडवांटेज इसके ये थे कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता था, वो करता भी था तो लगभग में नेग्लिजिबल, मीन्स इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर पे एक्चुअली ये डिपेंड नहीं करता था। अब करता भी था तो स्मॉल, बहुत कम डिपेंड करता था, टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता था। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज होने लगे। डिसएडवांटेज ये थे कि हमें बहुत ज़्यादा लेंथ रिक्वायरमेंट होता था। थोड़े से रेजिस्टेंस को फ्यू ओम्स रेजिस्टेंस बनाने के लिए बहुत लॉन्ग लेंथ की रिक्वायरमेंट होती थी फॉर मेकिंग रेजिस्टेंस को थोड़े से रेजिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा लेंथ हमें लेना पड़ता था, तब जाके फ्यू ओम रेजिस्टेंस उसमें कवर करते थे। मींस अ लॉन्ग लेंथ, वेरी लॉन्ग लेंथ आर रिक्वायर्ड टू मेक अ फ्यू ओम रेजिस्टेंस। तो क्लियर हो गया, मेक अ फ्यू ओम रेजिस्टेंस मीन्स बहुत ज्यादा लेंथ की रिक्वायरमेंट, अगर बहुत मिलियंस में अगर ओम चाहिए या फिर बहुत ज्यादा अगर रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ जाए तो बहुत ज्यादा लेंथ की उसकी रिक्वायरमेंट होती थी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? कार्बन रेजिस्टेंस बनाया। कॉमर्शियल रेजिस्टेंस ये भी था, ऐसा नहीं, कॉमर्शियल ये भी रेजिस्टेंस है। अब हमने दूसरा क्या बनाया? कार्बन रेजिस्टेंस। तो टॉपिक यहां देखें, कार्बन रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस की क्या प्रॉपर्टी थी कि थोड़े से लेंथ में मिलियंस ओम रेजिस्टेंस इसमें होते थे। मींस अ वेरी हाई रेजिस्टेंस या मिलियंस ओम रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन स्मॉल लेंथ, रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन स्मॉल लेंथ में बहुत ज्यादा मिलियंस ओम रेजिस्टेंस होते थे। तो और जिस वजह से इसका जो साइज था वो क्या था? बहुत कॉम्पैक्ट साइज था, मतलब बहुत स्मॉल साइज था, क्योंकि थोड़ी से लेंथ में मिलियंस ओम रेजिस्टेंस प्रेजेंट थे तो इसका साइज बहुत ही छोटा था। तो अ वेरी स्मॉल साइज का होता था, स्मॉल साइज। क्लियर हो गया होगा? ये बहुत ज्यादा स्मॉल साइज था। तो अगर स्मॉल साइज था, इस तरह से रेजिस्टेंस बहुत छोटा था, तो इस पे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती थी, रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9 जो भी था इतने ओम्स, इसको इस पे राइट डाउन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। जब इस पे राइट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था तो इसकी वैल्यू को कैसे हम इसको शो करें, ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो इसको अवॉइड करने के लिए इस पे क्या किया जाने लगा? कलर कोडिंग किया जाने लगा। इस पे कलर क्या है? इस पे कलर मार्क कर दिया गया और उसके बेस पे ये देखा गया कि ये कितने ओम्स का रेजिस्टेंस है। क्लियर है सभी को? अब ये कलर जो इस पे कोड किया गया, हर कलर का एक स्पेशल वैल्यू दिया गया और उस वैल्यू को हम जब फिट कर देते हैं तो ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है इसको हम आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कलर कोडिंग में उस वैल्यू को किस तरह से सेटअप किया गया ये हम देखते हैं। तो फटाफट इसे नोट करें, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नोट करें सभी फटाफट। चलिए देखते हैं बेटे,
जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस पे कोई रेजिस्टेंस इस तरह से था, इस पे कलर किया गया, इस पे 4 कलर या फिर 3 भी हो सकते हैं, 4 कलर का बैंड बनाया गया, इस तरह से कलर इस पे कर दिया गया, जिसे हमने क्या बोला, 4 कोएक्सियल कलर बैंड। इसी को कहीं कहीं पे रिंग भी बोल देते हैं, रिंग, कोएक्सियल कलर बैंड। इसमें जो फर्स्ट और सेकंड था, फर्स्ट जो सेकंड बैंड था, ये किसको शो करता था, मैग्नीट्यूड नंबर कह सकते हैं, नंबर, मैग्नीट्यूड या फिर सिग्निफिकेंट फिगर, मैग्नीट्यूड या फिर सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। और जो थर्ड बैंड था, थर्ड बैंड ये था मल्टीप्लायर, अभी बताएंगे क्या है मल्टीप्लायर। और जो फोर्थ बैंड था, ये क्या था हमारा फोर्थ बैंड, ये टॉलरेंस था, टॉलरेंस। क्लियर, ये 4 तरह के बैंड थे, इस पे 4 कलर कोडिंग किया गया था इस तरह से। अब करते कैसे हैं इस पे, इसका सभी का तो हमने देख लिया, फोर्थ की नाम क्या है, फर्स्ट सेकंड बैंड का, थर्ड बैंड का, फोर्थ बैंड का, 4 तरह के इसमें रिंग प्रेजेंट थी, कलर की रिंग प्रेजेंट थी। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इस कलर को एक सीरियल वाइज में नोट डाउन किया गया। सबसे पहला जो कलर था यहाँ पे देखें कलर, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट सेकंड बैंड जिसे नंबर बोला गया, थर्ड बैंड और यहाँ पे फोर्थ बैंड जो किसका था, टॉलरेंस का, ये यहाँ पे हमने नोट डाउन ही कर दिया। चलिए यहाँ पे सबसे पहले कलर उन्होंने क्या लिखा, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट, इस तरह से कलर को सीरियल में कर दिया। अब इसका स्पेशल बैंड का नाम, बैंड इसका नंबर क्या दिया गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये नंबर दिया गया। मल्टीप्लायर कितना था, 10 की पावर 0, 10, ये कलर आपको याद रखना है सीरियल वाइज, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9 हो गया। और टॉलरेंस अगर हम देखें तो गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस था इसको उन्होंने बताया ±5%, सिल्वर के लिए जो टॉलरेंस था ये था 10%, और अदर बैंड या फिर नो बैंड के लिए जो था वो था 20% प्लस माइनस। ये क्लियर हो गया। अब ये जो कलर है इसकी हेल्प से हम किसी भी रेजिस्टेंस, किसी भी कलर के उस पे कलर किया गया है रेजिस्टेंस पे, तो उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे रेड इस दे दिया गया, ये दे दिया गया आपको ग्रीन, ये दे दिया गया आपको ग्रे, और ये है सिल्वर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब इसको सबसे पहले हम कैसे फाइंड आउट करते थे, सबसे पहले हम नोट डाउन करते थे फर्स्ट सेकंड बैंड, फर्स्ट सेकंड बैंड, तो रेजिस्टेंस इसका कितना आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड बैंड, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन देखिए, रेड 2 और ग्रीन कहाँ पे 5, तो 25, तो इसकी वैल्यू सबसे पहले 25, फिर मल्टीप्लायर हम लोग यूज करते थे। मल्टीप्लायर थर्ड बैंड क्या है, ग्रे, ग्रे के लिए कितना है 10 की पावर 8, तो यहाँ पे 10 की पावर 8 प्लस माइनस टॉलरेंस, इसके बाद क्या पुट करते थे, टॉलरेंस पुट करते थे, टॉलरेंस है सिल्वर, सिल्वर का टॉलरेंस है 10%, तो ये प्लस माइनस 10%, ये इतने ओम का रेजिस्टेंस ये है। इस तरह से कलर कोडिंग करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये दे रखा है कलर, इस पे बैंड दे रखे हैं, ये हो गया हमारा ब्राउन,
ये हो गया वाइट, ये हो गया आपका ग्रे, और ये हो गया आपका गोल्ड। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ब्राउन और वाइट देखते हैं। ब्राउन 1 और वाइट क्या है 9, तो ये हो जाएगा 19 इंटू मल्टीप्लाई ग्रे। ग्रे कहाँ पे है? ये 10 की पावर 8, 10 की पावर 8। चलो वहाँ ग्रे था, यहाँ कोई और कलर कर लेते हैं, ब्लू कर लीजिए, ब्लू। तो ब्लू का मल्टीप्लायर कितना है? 10 की पावर 6 प्लस माइनस लास्ट बैंड है गोल्ड का, और गोल्ड में कितना परसेंटेज है? 5%। ये इतने ओम का रेजिस्टेंस होगा। तो आप लोग ये क्लियर हो गए होंगे किस तरह से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इस कलर को याद करने का एक मेथड कहीं कहीं पे दिया होता है बुक में, आप उसको उसकी हेल्प से याद कर सकते हैं। कैसे? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और हैज हैड वेरी गुड वाइफ। इसकी हेल्प से याद कर सकते हैं। कैसे? बी, यहां से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ये हो गया। उसके बाद यहां पे देखें ग्रेट, ये इसको छोड़ देते हैं। ग्रेट, ग्रेट का सेंस ग्रीन। यहां पे आपको याद रखना ये ग्रीन है, और यहां पे एक और आएगा ये गुड, जी बनाओ, ये ग्रे है। इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, पहले ग्रीन आएगा उसके बाद ग्रे आएगा। ये ग्रीन, फिर ये बी फॉर ब्लू, यहाँ पे ब्लू, ये देख लेना, ब्राउन, ब्लैक, और उसके बाद ये ब्लू है, ब्रिटेन का वर्ल्ड ले लिया, ये ब्लू है। बस इतना आपको देखना है। वायलेट, ये ग्रे, और ये वाइट। इस तरह से हम कलर कोडिंग को करते हैं, और इस तरह से कलर कोडिंग से किसी भी कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक आपने अच्छे से कवर किया। तो अभी तक जिन्होंने, फिर से अगेन मैं ये बात कहूँगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे आप नोट डाउन कर लें और पढ़ते रहें आप लोग।